आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो
मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान, और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में।
जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है।
आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो
मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान, और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में।
जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है।
आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है।
उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में।
जुड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जुड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जुड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है।
आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो
मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में।
जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है।
आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो
मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में।
जुड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जुड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है।
आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो
मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में।
जुड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जुड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहां दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है।
आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है।
उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है। आज हम समझने वाले हैं फिल्म पेट सेमेट्री की कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिखाती है कि कभी कभी मौत को स्वीकार करना ही सबसे सही होता है, क्योंकि जो वापस आता है वो पहले जैसा नहीं होता। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से, जो अपनी पत्नी रेचल और 2 बच्चों एली और छोटे गेज के साथ मेन के एक शांत ग्रामीण इलाके में शिफ्ट होता है। उनके घर के पीछे घना जंगल होता है, और उसी जंगल में एक अजीब जगह पेट सेमेट्री, जहां लोग अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं। उनका पड़ोसी जूड कैंडल उन्हें इस जगह के बारे में बताता है। एक दिन एली की पालतू बिल्ली चर्च सड़क पर ट्रक से टकराकर मर जाती है। लुइस अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जूड उसे जंगल के और अंदर ले जाता है, एक प्राचीन इंडियन कब्रिस्तान में। जूड बताता है कि यहाँ दफनाया गया जानवर वापस जिंदा हो जाता है। लुइस बिल्ली को वहाँ दफना देता है और अगली सुबह चर्च वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है। वह आक्रामक है, अजीब बर्ताव करती है और उसकी आंखों में कुछ डरावना है। कुछ समय बाद असली त्रासदी होती है। एली सड़क पर काम करते समय तेज ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। पूरा परिवार टूट जाता है। रेचल बच्चों के साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लुइस दुख में पागल हो जाता है। उसे याद आता है वो कब्रिस्तान और वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एली की लाश को निकालकर उसी जगह दफना देता है, उम्मीद में कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। अगली रात एली वापस आ जाती है, लेकिन अब वो मासूम बच्ची नहीं है। उसकी मुस्कान में डर है और बातों में क्रूरता। उसे सब कुछ याद आता है और वो बुराई से भरी हुई है। सबसे पहले वो पड़ोसी जूड को जान से मार देती है। फिर जब रेचल घर लौटती है, एली उससे भी मार देती है। लुइस समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लुइस एली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। फिर एली और रेचल दोनों मिलकर लुइस को उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। कुछ समय बाद लुइस भी वापस आता है। अब पूरा परिवार जिंदा हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहा। आखिरी सीन में वे छोटे गेज की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक डरावने संकेत के साथ। यह फिल्म हमें सिखाती है कि मौत को हराना संभव नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो उसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है।